हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए एक नया क्राफ्ट लेकर। ये वाला मेरा क्राफ्ट आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्राफ्ट के साथ हम एक कहानी सुनाएंगे, आप सभी लोग ज़रूर सुनिएगा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कान्हा जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज़ कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी इसका इंतज़ाम ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतार के किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात सुनकर पुजारी डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे माला पहने हुए देख लिया तो उसे मरवा देंगे। जल्दी जल्दी में पुजारी जी ने माला उतार कर कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माले पर सफ़ेद बाल लगे देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने ये माले को स्वयं पहना था। फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माले पर सफ़ेद बाल कहाँ से आए। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कान्हा जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान हैं और उनके सफ़ेद बाल कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे और कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर राजा सुबह होते ही आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर राजा ने जैसे ही कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी की डर से पुजारी ने ही बालों को कलर कर दिया है, यानी रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कान्हा जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कान्हा जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र हूँ। लेकिन पुजारी ने मुझे सच्चे और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कान्हा जी ने कहा कि हे भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। सच्चे भक्ति की लाज तो मैं कभी भी नहीं जाने देता हूँ। इसलिए सभी लोग कान्हा जी को सच्चे मन से अपनाया करें और उन्हें की श्रद्धा भाव से पूजा किया करिए। आप सभी को मेरी ये वाली स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, स्टोरी को सुनाते सुनाते मेरा क्राफ्ट भी बनके लगभग तैयार हो गया है। बस इसकी फाइनल जो वीडियो है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला क्राफ्ट है। अगर आप सभी को ये क्राफ्ट पसंद आया हो तो ज़रूर बनाइएगा। इसको मैंने बनाया है बस एक जो बॉक्स होता है, यानी जिसमें हम मार्केट से सब्जी वगैरह लाते हैं, बस उसी बॉक्स से हमने तैयार किया है। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कान्हा जी का बेड कैसा लगा आप सभी को, क्योंकि स्टोरी सुनाते सुनाते मेरी कान्हा जी की बेड ये कब तैयार होगी मुझे खुद ही नहीं पता चला। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कान्हा जी का ये वाला सुंदर सा बेड आप सभी को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।